नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टार्टअप गुरु खोलूंगा वो राज जो कर दे आपके स्टार्टअप को शुरू। बस एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि एक नॉर्मल बिजनेस में और स्टार्टअप में क्या फर्क होता है। तो आइए समझते हैं इसको एक सरल भाषा में। नॉर्मल बिजनेस को हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी कहते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। इस बिजनेस का बिजनेस मॉडल प्रूवन होता है और इस बिजनेस को स्टार्ट करके कोई भी व्यक्ति एक स्टेडी और स्लो रेट से आगे बढ़ सकता है। ऐसे बिजनेस में रिस्क काफी कम होता है और ऐसी कंपनियां निश्चित रूप से प्रॉफिट कमाती हैं। इन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अक्सर बिजनेसमैन अपने पॉकेट या सेविंग्स से पैसे लगाते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो कोलेटरल बेस्ड बैंक लोन भी लेते हैं। ऐसे बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन की बहुत कमी होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक आइसक्रीम शॉप खोलते हैं और कई ब्रांड्स की आइसक्रीम रखते हैं। अब आपको यह मालूम है कि लोग आइसक्रीम को काफी पसंद करते हैं और जिस लोकेलिटी में आपका बिजनेस है वहां के लोग आइसक्रीम तो कंज्यूम जरूर करेंगे। यहां पर हमने देखा कि आपका बिजनेस जरूर चलेगा, प्रॉफिट भी कमाएगा और ग्रोथ रेट स्टेडी और स्लो रहेगी, क्योंकि यह एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है जहां पर प्रोडक्ट भी प्रूवन है और ऑडियंस भी श्योर है। अब अगर हम बात करें एक स्टार्टअप बिजनेस की, इसका उद्देश्य होता है एक नया और इनोवेटिव सॉल्यूशन मार्केट में लेकर आना। क्योंकि इस प्रोडक्ट का कोई एग्जिस्टिंग मार्केट नहीं होता है, यह बिजनेस हाई रिस्क पर होता है। अगर लोगों को यह आइडिया या सॉल्यूशन अच्छा लगा और यह एक लार्ज ऑडियंस की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तो स्टार्टअप बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होता है और प्रॉफिट भी कमाता है, यानी कि यह बिजनेस स्केलेबल है। और अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो स्टार्टअप क्लोज भी हो सकता है। ज्यादातर स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए एंजल इन्वेस्टर, क्राउड फंडिंग या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि कोई भी न्यू आइडिया अगर स्केल अप करता है तो उसको काफी सारा मनी लगता है, राइट मैन पावर रिसोर्सेज को हायर करने, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने और मार्केटिंग एक्टिविटीज में। स्टार्टअप्स का कोर ही फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन होता है। आपने ये नाम तो सुने ही होंगे, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओयो रूम्स, जोमाटो, स्विगी, रेजर पे, बायजूस, ऐसे और भी कई स्टार्टअप्स। एक टाइम था जब ये स्टार्टअप्स एक आइडिया थे, पर आज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ ही समय में इन स्टार्टअप्स ने काफी स्केल अप किया इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट की मदद से, और लाखों रोजगार भी जनरेट किए। दोस्तों, आज मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी शेयर करने वाला हूं और उनका रिलेशन ट्रेडिशनल बिजनेस और स्टार्टअप बिजनेस के साथ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रेड ओशन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब होता है कि ऐसा मार्केट जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऑप्शंस मार्केट में बहुत से होते हैं। जैसे कि एक एयर कंडीशनर का मार्केट, यह एक प्रूवन मार्केट है, ऑडियंस भी डिफाइंड है, पर कंपटीशन बहुत है, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफी कम होते हैं और ग्रोथ भी लिमिटेड। ट्रेडिशनल बिजनेस इस रेड ओशन स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आते हैं। मार्केट में वही कंपनी या बिजनेस सस्टेन करता है जो अच्छे प्राइस और अच्छी सर्विस ऑफर करता है और लगातार इनोवेट करता रहता है इन टर्म्स ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी और बेस्ट सर्विस सपोर्ट। नोकिया जैसे बड़ी कंपनी जो एक समय में अपनी मोनोपोली रखती थी मोबाइल फील्ड में, सैमसंग के आने के बाद इस कंपनी को काफी लॉसेस सहने पड़े और एक समय आया कि उन्हें अपना प्लांट शट डाउन करना पड़ा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जहां कंपटीशन लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि ऐसे बिजनेस इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ मार्केट में आते हैं और राइट ऑडियंस डिफाइन करने में लग जाते हैं। इसलिए सैचुरेशन और कंपटीशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पर इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपका आइडिया मार्केट में एक्सेप्ट हो भी सकता है और नहीं भी। काफी सारे फंड्स की भी जरूरत पड़ती है, मतलब
एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट का सपोर्ट लेना जरूरी होता है, क्योंकि सारे पैसे आप अपनी पॉकेट से नहीं लगा सकते हो। अगर एक स्टार्टअप आइडिया काफी यूनिक है, तो ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स अपने इनोवेशन को 3 से 5 साल तक एंजॉय कर सकते हैं, स्केल अप भी बहुत तेजी से कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। पर एक समय ऐसा तो आना ही है जहां पर आपका प्रोडक्ट रेड ओशन में आ जाएगा। दोस्तों, अगर इसको नटशेल में समझते हैं तो अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, स्लो ग्रोथ ठीक है, तो आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना चाहिए जो कि फुल ऑफ कंपटीशन है पर प्रूवन बिजनेस मॉडल है विथ थिन प्रॉफिट मार्जिन्स और स्लो ग्रोथ। और यदि आपको लगता है कि आपका आइडिया यूनिक है और यह एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो आपको स्टार्टअप शुरू करना चाहिए जहां रिस्क भी ज्यादा है पर ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है। फैसला आपको ही करना होगा, सोच समझकर डिसीजन लें। उम्मीद है आपको इंस्पिरेशन मिली होगी आपकी स्टार्टअप जर्नी के लिए। दोस्तों, जल्द वापस आऊंगा एक और स्टार्टअप सीक्रेट के साथ। स्टे ट्यून्ड और बने रहिए अपने स्टार्टअप गुरु के साथ।